बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद कुंदी। क्यों पाकिस्तान का निज़ाम अदल मुस्लिम काजियों की मौजूदगी में दुनिया की आखिरी लाइन में खड़ा नज़र आता है? इसकी क्या वजूहात हैं? हम आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार एक सरप्राइज़ विज़िट करते हैं जेल का। जेल के अंदर वो देखते हैं कि एक कैदी के हाथ से एक शराब की बोतल बरामद होती है। वो खुद अपने हाथों से शराब को उठाते हैं, अपने अमले को देते हैं और फिर जब वो लेबॉर्ट्री जाती है तो शराब शहद बन जाती है। यूं एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना मुकदमा हार जाता है। दूसरा, क्वेटा में दिन दहाड़े एक एमपीए साहब अपनी पिराडो पे एक ट्रैफिक वार्डन को कुचल के रख देते हैं। सरकार के लगे सीसीटीवी फुटेज उसको कैप्चर कर लेते हैं। मुकदमा अदालत में जाता है और मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं कि शहादत काबिल पजीराई नहीं। इस वक़ूए से लाहौर चीफ शेख मोहम्मद उमर इतना दिल बर्दाश्त होता है कि वो कहता है कि उस दिन रियासत मर गई थी। तीसरा, लाहौर एयरपोर्ट पे दिन दिहाड़े एक दहशतगर्द हमला होता है। दहशतगर्दों का एक गिरोह लाहौर एयरपोर्ट पे हथियारों को तबाह करना शुरू कर देता है। कुदरतुल्लाह नामी एक दहशतगर्द अपने हाथ में ग्रेनेड पकड़ा जाता है। उसका मुकदमा होता है। कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पे। उस आदमी को ग्रेनेड रखने के जुर्म में 7 साल की सज़ा तो दी जाती है, लेकिन दहशतगर्दों से ताल्लुक़ इस्तग़ासा साबित नहीं कर सकता और उससे बरी हो जाता है। अब आइए नवाज शरीफ के मुकदमे की तरफ। पूरी दुनिया जानती है कि एक सिंपल मुकदमा है एवन फील्ड का, कि वो अपार्टमेंट्स किसके हैं। उस अपार्टमेंट्स में उसके बच्चे मानते हैं, वो खुद उसमें रिहाइश पजीर है। मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, अपोजिशन और टॉप क्लास मीडिया एंकर्स और सीनियर तरीन सहाफ़ी उसके गेट के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं कि मियाँ साहब अंदर मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। जीआईटी बनती है, अंबार लगते हैं शहादतों के, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो इस वजह से बरी हो जाते हैं कि उन अपार्टमेंट्स, उस मकान की सबूत इस्तग़ासा नहीं दे सका। ये वो चंद मुकदमात हैं जो बता रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम की खूबियों नहीं, खामियों नहीं, इसके आंख बंद करने को। क्या कहिए अब इस जुडिशियल सिस्टम के साथ? आप ख़ुद बताइए, हमारा जो नंबर है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? हमारा मकसद तनकीद करना नहीं, हमारा मकसद इस्लाह का है। अगर इन जैसे मुकदमात को भी इस्तग़ासा साबित नहीं कर सका, इन जैसे हैवी वेट बड़े मुद्दइयों की मौजूदगी में, तो ज़रा सोचिए वो आम लिटिगेंट्स और वो आम मुद्दई जो सरेआम लुट जाता है, उसकी चोरी कैसे बरामद होगी। अपना ख्याल रखिए, हमारा चैनल देखती रहिए। थैंक यू।